अभी ऋग्वेद का अध्ययन हो रहा है माड़ी के। वो खेत से पूरे दिन, राजू भाई बता रहे थे नहीं, किसान किसको बोलते हैं अभी समझ में आया, सिर का पसीना, माथे का पसीना और एड़ी का पसीना एक हो जाता है। यानी 12 घंटे की 14 घंटे की खेत में ड्यूटी करने आने के बाद घर में दोनों बच्चियां ये राह देखती है कि कब आएंगे माते और पिता, और सब बैठ के ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे। और जब ऋग्वेद पढ़ते हैं, उसका अनुवाद करते हैं, तो गुदगुदी होती है। इसलिए आपको बोल रहे हैं बेटा, आप क्या पी रहे हो आप जानते नहीं। आपका समय जब आएगा संसार में सामना करने का, तब अगर आप सच्चे दिल से माड़ी के आ रहे हो तो माड़ी के ये वचन आपको स्ट्राइक करेंगे। और मेलडी के सेवक को कोई टोपी पहन जाए ये तो संभव ही नहीं है। मेलडी का सेवक किसी से धोखा खा जाए, सच्चे सेवक की बात कर रहा हूं, ये संभव नहीं है। और आपकी पुचकार माड़ी ना सुने ये भी संभव नहीं है। आज का विचार माड़ी ने दिया है, इसलिए अगर आप मेरे हो तो आपके कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी है। समर्पितों के लिए बात हो रही है, समर्पित जीवात्माओं की। पहली शर्त समर्पण की। यहां बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमारा मन समर्पित है कि नहीं, हमारी विचार शक्ति समर्पित है कि नहीं, हम माड़ी के वचन पे खड़े रह सकते कि नहीं। देखो, हम जब माड़ी बोल रहे हैं तो संकुचित विचारधारा मत लो। आप जिसको मान रहे हो, आपकी श्रद्धा अल्लाह में है, कोई बात नहीं, जीसस में कोई बात नहीं, वाहेगुरु में कोई बात नहीं, लेकिन वो श्रद्धा, मेरी श्रद्धा माता तत्व में है, स्त्री तत्व में है, शक्ति तत्व में है। आपकी शिव में है, अच्छी बात है, कृष्ण में है, अच्छी बात है। उसको आप अपनी समस्त लायकात क्वालिटियों को समर्पित करो कि मेरे जीवन में जो भी सुख आ रहा है, जो भी अचीवमेंट कर रहा हूं, थैंक्स गॉड, आपके कारण। मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, जो अपमान आ रहे हैं, नुकसान आ रहा है, वो मेरे गलत फैसलों का परिणाम है। प्रभु मुझको वो ज्ञान दे कि मैं तेरे समर्पित सेवक की लाज रख सकूं, उस सेवकाई की लाज रख सकूं। पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, ज्ञान की बात कर रहे हैं कि अगर मैं जिस तत्व को समर्पित हूं तो मुझको एक ज्ञान होना चाहिए कि मुझको किसके साथ उठना बैठना है, कौन सा व्यवहार करना है नहीं करना है, कौन से धर्म का आचरण करना है या नहीं करना है। इस चीज का मुझको ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद जागृति होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, सजगता होनी चाहिए। यहां तो किसी कुछ बोले तो है, मुझको कैसे सेवक होना बता। एक आखिरी बात, मुझको कैसे सेवक अच्छे लगते हैं बता दो। जानना चाहते हो कि फिर अभी गलतफहमी में जीना है? एक क्लास, उसमें स्टूडेंट्स बैठे थे, टीचर पढ़ा रहे थे, बता ही देते। तो गुरुजी ने एक पाठ को याद करने का बोला था। तो विद्यार्थी लोगों को पूछा टीचर ने कि भाई सब लोग पाठ याद करके आए हो? बोले हाँ वो आए हैं। बोले चलो बोलना चालू करो। तो एक लड़का खड़े हुआ, वो बोलना चालू किया, सर का गलत गलत गलत। तो वो फिर से बोलना चालू किया। वो तो 2 लाइन 3 लाइन पढ़े, फिर सर बोले नहीं नहीं गलत 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 गलत। 2-3 बार ऐसा हुआ तो लज्जित होकर बैठ गया। दूसरे को बोले अब तू बता। तो वो चालू किया कविता पाठ। वो जैसे ही चालू करे, सर गलत गलत, नहीं 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 नहीं। वो भी बैठ जाए, ये भी बैठ जाए। 5-15 लड़के ऐसे हो गए सब। वो जहां पाठ का पठन चालू करे, 2-4-5 लाइन जाए, सर बोले गलत गलत। फिर एक लड़के का नंबर आया, उसको बोले कविता पाठ तू किया याद? हाँ बोल। वो पाठ चालू किया और सर बोले गलत गलत गलत। वो पाठ चालू रखे, नहीं गलत गलत, वो चालू रुका ही नहीं, पूरी कविता पूरी कर दी। सर सामने देखे, बाहें फैलाई, बुलाए,
गले लगाए, शाबाशी दी, बस बेटा तेरे को याद था पाठ। दूसरे लड़के लोग ऑब्जेक्शन किए, या हम भी तो यही बोल रहे थे, लेकिन जब मैं गलत बोला तो बैठ क्यों गए? तुझको तेरे में भरोसा था, तुझको ये ज्ञान होना चाहिए कि तू सही है। दुनिया खाली कुछ भी बके, उससे तेरा क्या लेना देना? तेरा पथ अगर सही है तो तू मेरा सेवक हो सकता है। ये माड़िक वचन है बेटा। नहीं, लोग बोले ये गलत है, तू छोड़ के पलथी मार के बैठ जा, ऐसे नामर्द मां मेलड़ी की सेवा नहीं कर सकते। तू सही है, सही मार्ग में, इसका भान तुझको होना चाहिए। दुनिया ने कह दिया गलत इसलिए छोड़ देना, लोगों ने कहा गलत छोड़ देना, रिश्तेदारों ने कहा गलत तो छोड़ देना। ऐसे सेवक मेलड़ी को पसंद नहीं है। और ये अक्सर होता है खेत में, यहां अक्सर जहां किसी ने काम चल गलत बात है, बैठ जाते हैं कि नहीं, चुप हो जाते हैं कि नहीं, वहां समझ में आ जाता है अभी गड़े बहुत कच्चे हैं। तुम सही हो तो रुकते क्यों हो? ये तो कदम कदम पे भिंडी तोड़ने की आदत है। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारा ज्ञान। हमको मालूम है हम अगर सही हैं तो ईश्वर भी आके खड़ा हो जाए तो बोलना प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन ये बात मेरी एकदम सही है। नहीं, ईश्वर की बात छोड़ो, यहां तो पड़ोसी आके बोल दे यार गलत है तो क्या कहेंगे लोग, यार छोड़ यार रहने दे, मेरे क्या करना है, वो डौकी जाने उसका काम जाने, अपन इंटरफेयर नहीं करते, बोले घर वाला जाने उसका काम जाने। ऐसा तो काहे बच्चा पैदा किए फिर? क्यों एक परिवार में रह रहे? हमको गौरव होना चाहिए हमारे परिवार का, हमारे देव का, हमारी भक्ति का, हमारी सेवा का, हमको गौरव होना चाहिए। जो चीज गलत है वो गलत ही है, और जो चीज सही है वो सही है, चाहे दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए। मुझको ऐसे सेवकों की पसंद है। यहां तो 2 बार बात काटते हैं तो बोले आपको पाठ याद है, ये आपको मालूम है तो बोलना, तू गलत है या सच्चा, इसको दुनिया का थप्पा क्यों चाहता है? सर्टिफाई क्यों होना चाहता है जगत से बेटा तू कि मैं दुनिया मेरे को अच्छी बोले? क्यों सर्टिफाई होना? तेरी आत्मा क्या बोल रही है? तू अगर सच्चा है तो तू सेटिस्फैक्शन पा अंदर से, जगत से सेटिस्फाई होने की सोचना छोड़ दे। परम सुख को पाओगे बेटा इसमें। अपने अंदर खुद से सवाल करो, हमारी विचलितता का कारण खुद से पूछो और अपनी श्रद्धा के सामने बैठ जाओ, वो ही अंदर से आपको जवाब देगा। एक अज्ञानता सबको ऐसी होती है कि हम देव की सेवा करें तो दुख ना आए, तकलीफ ना आए, नुकसान ना आए, बीमारी ना आए। लेकिन पिछले रविवार की बात है, माड़ी ने कहा था कि हम पैदा ही मरने के लिए होते हैं, लेकिन मरना का क्या बहाना है ये कोई नहीं जानता। पिछले रविवार को माड़ी ने जितने आए थे उनकी सबकी पुण्याई लेके सावित्री के पति और माड़ी का सेवक भोपाल बोहरा को दी थी। 1 साल से न ठीक हो सक रहा था और न जान निकल रही थी। उस दिन सबने सेवाएं खेत में दी। सबको एक पक्ष क्या दिखता है कि इतनी पुण्याई देने के बाद ठीक हो जाएगा, होता ही नहीं होता। इतनी पुण्याई देने के बाद जीव छूट जाता है। ऐसे कईयों वाक्य हुए हैं कि जब किसी की जान नहीं छूटती तो माड़ी को बुलाया गया है कि माड़ी अंजलि जल पिला दो। यहां गुजरात से और आंध्र से कहां 2-3 जगहों से ऐसी कि माड़ी अब आपके आने की जरूरत है। तो रविवार को जब ये सब सेवकों की पुण्याई को ट्रांसफर किया गया था और रविवार की रात को 10 बजे आखिरी माड़ी के शब्द उच्चारण करके शांति से सोया था, सुबह नहीं उठा था। एक इच्छा है मेरे मन की और जो मैं आचरण करता हूं वो आपको बताना चाहता हूं कि हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां लोग को व्यवहार करने की बहुत आदत है कि कोई गुजर गया, नहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे लोग, क्या सोचेंगे लोग। जय माड़ी, मैं नहीं जाता हूं। मैं वैदिक नियमों के हिसाब से जो आचरण है
उसको माँ के आदेश से मैं और मेरा परिवार करते हैं। हमारे वैदिक नियमों के हिसाब से जीवन के कितने संस्कार होते हैं? जन्म गर्भधारण संस्कार से लेके 16 संस्कार होते हैं। जाग रहे हो ना? 16 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार, और अंतिम संस्कार। तो उसके बाद के चोचले क्या है? अंतिम दर्शन, शमशान यात्रा और पंच तत्व में विलीनता का जो संस्कार है वो अंतिम संस्कार। फिर क्या है? अंतिम संस्कार हो गया, उसके बाद जो हो रहा है वो क्या है? मुझको नहीं समझ में आता। इसलिए अगर समय रहते इन कानों तक आवाज पहुंच जाए कि किसी ने जीवात्मा ने देह छोड़ा है और उसका अंतिम संस्कार साय इतने बजे या कल प्रातः इतने बजे या जो भी कारण दिया, उसके अंदर पहुंचने की जी जान कोशिश करते हैं। पर अगर अंतिम संस्कार का समय निकल गया तो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए नहीं। मेरी बात कर रहा हूं मैं, आपको नहीं बोल रहा हूं कुछ। जब संस्कार अंतिम हो गया वैदिक हिसाब से, फिर क्या कहेंगे लोग नहीं जाएंगे तो? इसके बारे में और कभी चर्चा करेंगे। लेकिन हम कहीं जाते हैं, दूर से अगर गए तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन जमाड़े सभी के यहां होता है। लेकिन जिसके यहां गमी हुई है उसकी परिस्थिति के बारे में क्या हम सोचते हैं कभी? वो चाहे 60, 70, 80 साल की माता गई हो, पिता गया हो, लेकिन वेदना तो समान तरीके से सभी को होती है। चाहे जवान जीव गया हो, चाहे बुजुर्ग गया हो, पति गया हो या पत्नी गई हो, ये संवेदना समान तरीके से सभी को पीड़ा देती है। उस समय हम जो संवेदना व्यक्त करने जाते हैं उसमें उस परिवार की आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति क्या है, इसके बारे में कभी सोचते हैं? पूछते जरूर है, कुछ हो जरूर, कुछ काम हो तो बताना, ये सभी बोलते हैं। लेकिन कभी किसी ने मुड़ के उस परिवार के बारे में पूछा, झांका, बंद मुट्ठी मदद की? मैं इस पीड़ा से निकला हूं, मैं इसलिए मालूम कि 29 साल की उम्र में लौकिक पिता का देहांत हुआ और ये सब लौकिक जवाबदारियां पूरी करने के बाद, सब मेहमान जाने के बाद घर को खंगाला गया तो 70 रुपीज कैश इन हैंड हमारी लाइफ में था। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो और किसी के साथ। तब से संकल्प लिया था कि अगर कभी ऐसी समय आए मेरा, तो जहां भी जाऊंगा जो जरूरी हो, उस सामाजिक चोचलों के कारण उस परिवार को दबावना है, उसके लिए। और उसके बाद से एक नियम बना कि जहां भी मालिक ने आदेश दिया कि बेटा हो आओ, वहां 10-20 हजार रुपया बंद मुट्ठी छोड़ के आए, कि तात्कालिक उस परिवार को कोई लोड नहीं आना चाहिए। उसकी जात क्या, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अच्छा था बुरा था ये गणित करने दुनिया को छोड़ दो। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ऐसा कोई शुभ संकल्प लें कि अगर हम कहीं ऐसे जा रहे हैं तो हमारी जो पोजीशन है, जो हैसियत है, उस हिसाब से हम बंद मुट्ठी उस वेदना को झेलने के लिए उस परिवार को कुछ हेल्प करें। इसके लिए कोई आंकड़ा फिक्स नहीं होता, लेकिन आप जहां भी जाते हो बेटा, अगर ईश्वर ने आपको दिया है तो बंद मुट्ठी उस परिवार को उस दुख से निकलने के लिए। वो धंधा कर रहा होगा तो नहीं जा कर सकेगा 5-15 दिन, महीना दिन, पक्की बात है। नौकरी कर रहा होगा तो 5-15 दिन, महीना दिन नहीं जा सकेगा। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से परिवार के सभी सदस्य टूटे रहेंगे, उनको संभलने 1-2 महीना लगेगा। उस दौरान उस परिवार का क्या? लेकिन हम सामाजिक चोचलों में व्यवहार करने जरूर जाते हैं, लेकिन इस संवेदना के प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता। और माड़ी के सेवकों की यह पहचान होनी चाहिए। लेकिन माड़ी तो करते हैं अपने तरफ से, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर सदविचार आ रहे हैं तो उसको मूर्त रूप में लाने का काम हमको खुद करना पड़ेगा। और ये एक ऐसा परिवार, बोहरा परिवार, जिसमें
ये आखिरी जवान पुरुष था। तो मजेदार है, सावित्री के न मायके में कोई जेंट्स बचा है न यहां बचा है, वे पिता है बुजुर्ग। ये समय किसी को भी आ सकता है। तो हम खड़े होके उस मृतात्मा सेवक भोपाल बोहरा की आत्मा को गति मिले, न्याय मिले, उच्चतम स्तर के लिए पहुंचे। और इसका भी कईयों को नहीं मालूम होगा कि मृत आत्मा के लिए प्रार्थना, हृदय पूर्वक प्रार्थना की उसकी आत्मा को गति मिले, मोक्ष मिले, या और कोई योनि के लिए वो प्राप्त हो, उसमें हमारी प्रार्थनाओं की शुभेच्छाएं बल देती है। इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन और उसके बाद ओम के 3 बार शब्द ब्रह्म ओम का उच्चारण के बाद पूर्णाहुति। जय मणि। नमः पार्वती पते हर महादेव। जय मणि।